एक बार फिर बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चल रही है तैयारी। कई महीने से पेमेंट नहीं मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है आक्रोश। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली आशा कार्यकर्ताएं आज भी है नाराज। बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार होते हुए भी नहीं सुनी इन आशा कार्यकर्ताओं की मांगे। नीतीश कुमार को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है काफी आक्रोश। आशा कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना है इस बार नीतीश सरकार को आने नहीं देंगे। पिछले साल भी चला 32 दिनों का हड़ताल, लेकिन नहीं हुआ आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी। लिखित समझौता को भी लागू नहीं किया गया। इस वजह से आशा कार्यकर्ताओं में दिख रही है नाराजगी। केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद अब बिहार में भी आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश तेज होने को लगा है। जिन आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और यहाँ तक कि राज्य की तमाम सरकारी कहती है कि आशा वर्कर जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, लेकिन आज तक उनकी मांगे नहीं हुई पूरी। इस वजह से आशा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है काफ़ी आक्रोश। इसीलिए अब चल रही है अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी। अब फिर से उतरेंगी मैदान में आशा वर्कर, घेरेंगी सचिवालय, फिर से होगा प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर फिर से उठाएंगी अपनी आवाज़। इन आशा कार्यकर्ताओं को ना तो सम्मानजनक मानदेय, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भी आशा कार्यकर्ताओं का लगातार शोषण हो रहा है, जिसको लेकर भी ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं। अपनी फैमिली को चलाने में ये लोग काफ़ी इनको दिक्कतें आती हैं। केरल में फिलहाल चल रहा है आशा कार्यकर्ताओं को भूख हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं वे भी प्रदर्शन। लगातार विधायकों द्वारा उठाई जा रही है मांग, चाहे वो केंद्र हो या फिर संसद भवन हो। लगातार विधायकों द्वारा इन आशा वर्कर के मांगों को उठाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब ये आशा कार्यकर्ताएं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए है तैयार। इस बार केवल बिहार नहीं, बिहार के अलावा केंद्र के तमाम राज्य, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों से आशा कार्यकर्ताएं आंदोलन में लेंगी हिस्सा। फिर से उतरेंगे एक बार मैदान में और फिर से करेंगे प्रदर्शन। अपने हक के लिए लड़ेंगी ये आशा कार्यकर्ताएं। कुछ ऐसे सवाल जिनका चाहती है आशा कार्यकर्ताएं सरकार से जवाब। पहला सवाल कि केंद्र के तमाम राज्यों में केवल बिहार में ही आशा कार्यकर्ताओं का सबसे कम मानदेय क्यों, सबसे कम पारितोषिक क्यों? ये पहला सवाल सरकार से करती है आशा कार्यकर्ता। दूसरा सवाल कि 10,000, 8,000 के रुपए को लेने के लिए आखिर क्यों देना पड़ता है स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों को 2,000, 3,000? तीसरा सवाल कि हम लोग इमरजेंसी में भी कहीं पर जाते आते हैं, लेकिन हमारे लिए जाने आने का कोई साधन क्यों नहीं? चौथा सवाल कि हमारे लिए पीएचसी में या फिर सीएचसी में बैठने के लिए या फिर रहने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं? पांचवा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम लोगों को इतना कम मानदेय पर ऑनलाइन का काम का बोझ क्यों थोपा जा रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर के आशा कार्यकर्ताएं जो है आंदोलन में उतरने की तैयारी कर रही है। सरकार से इन सवालों का जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। तो आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं का हम स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि आइए आप लोग अपने आंदोलन को तेज करिए और अपनी मांगों को हासिल करिए, क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप सचिवालय को नहीं घेरेंगे, तब तक ये सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं सुनेगी। इसीलिए हम आप सभी का समर्थन करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, वायरल करिए, लोगों तक पहुंचाइए, तमाम आशा कार्यकर्ताओं तक शेयर करिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के वहां तक भी शेयर करिए। आखिर क्यों इतना शोषण हो रहा है बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के साथ? बिल्कुल हम आपके साथ हैं, तो आप हमेशा हमारे साथ रहिए। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम करते हैं हमेशा आप लोगों के आवाज़ को उठाने का काम। धन्यवाद।